रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्टीफ़न हॉकिंग की। और स्टीफ़न हॉकिंग अपने दौर का बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। आइंस्टाइन के बाद इसका दूसरे नंबर पे नाम आता है, बहुत फेमस है। और ये जब स्टूडेंट था तो इसके क्लास फेलो इसको आइंस्टाइन कहा करते थे। आइंस्टाइन की तरह अगरचे ये ज़हीन तो नहीं था, लेकिन ये शार्पनेस की वजह से, ज़हानत की वजह से इसके जो क्लास फेलोज़ थे इसको आइंस्टाइन का लक़ब दिया करते थे। तो एमएससी तो इसने ठीक गुजारी, अच्छे से पढ़ के गुजारी। खेला कूदा करता था, दौड़ लगाता था, ये ठीक है, पार्टिसिपेट करता था डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। लेकिन जब ये पीएचडी के लिए इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो ये एक दफ़ा ये सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो चलते चलते ये सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उधर डॉक्टर्स ने कहा कि इसको न्यूरॉन मोटर डिसीज़ है। न्यूरॉन मोटर डिसीज़ जो होती है ये इससे मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था इसके पास अब मैक्सिमम 2 साल है ज़िंदा रहने के लिए। तो जब स्टीफ़न हॉकिंग को पता चला कि ये सिचुएशन है तो इसने इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसने कहा कि मैंने तो अभी बहुत काम करने हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मतलब वो बड़ा ही मोटिवेटेड था, पुरुम्मीद था कि मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ, टाइम गुज़रता गया तो वही बात हुई जो डॉक्टर्स ने कहा। उसके पहले फिंगर्स की मूवमेंट ख़त्म हो गई। फिंगर्स की मूवमेंट के बाद हाथ इसके काम करना छोड़ गए, फिर टांगें, फिर इसका दर्द, और इवन सारी जो है ना इसकी मूवमेंट, ज़बान इसकी मूवमेंट करना छोड़ गई। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन जो है एक साइड पे चली गई और फिर उसके बाद सीधी नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद इसकी सिर्फ एक जो बॉडी पार्ट्स था, इसकी आँखों की जो पलकें थीं, ये पलकें सिर्फ मूवमेंट कर सकती थी। तो साइंटिस्ट था चूँकि, और बड़ी ही मॉडर्न रिसर्च कर रहा था, तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई। अब ये इलेक्ट्रिक चेयर क्या होती है? इलेक्ट्रिक चेयर बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चेयर है जो कि इसकी आइज़ की मूवमेंट को, इसकी पलकों की मूवमेंट को, जेस्चर को देखती थी और वहीं से इसको अंदाज़ा लगाती थी ये क्या बोलना चाह रहा है, और उसकी मूवमेंट को कंप्यूटर में टाइप करती थी। और जब जैसे ही टाइप होती थी, साथ ही स्पीकर लगे हुए थे, तो स्पीकर से उसकी वो बातें भी जो बोलता था वो स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देती थी। मतलब वो डायरेक्ट तो नहीं मुंह से बोलता था, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक चेयर उसकी आंखों की पलकों को वो गैस करती थी तरतीब से कि क्या मूवमेंट क्या बताना चाह रही हैं, उसको वर्डिंग में लाती थी या उसको स्पीकर के थ्रू हम उसको सुन लेते थे। तो एक दफ़ा बहुत बड़ा इजलास हुआ, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें स्टूडेंट भी थे, प्रोफेसर भी थे। तो इसने सब स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज दिया। वो मैसेज आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। वो मैसेज क्या था? इसने कहा कि मैं अगर इस हालत में, मज़ूर हालत में, अगर इतना कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये चूँकि इसकी बहुत बड़ी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है। इसने ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बिग बैंग जो यूनिवर्स की क्रिएशन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो उसने कहा लोगों से कि मैं इस हालत में मूवमेंट भी नहीं कर रहा और इस हालत में मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ और इतनी ज़्यादा इन्वेंशन कर सकता हूँ। तो आप लोग जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह का लगा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इतनी ज़्यादा सक्सेस कर सकते, आप क्यों नहीं आगे निकल सकते? तो ये उसका मैसेज था लोगों के लिए। और उसने कहा था कि आप हार नहीं माने, आप लगे रहे, मेहनत करते हैं लगन के साथ, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो देखें, इस स्टीफ़न हॉकिंग की इस बात से ये हमें पता चलता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स ने उसको कहा था ये 2 सालों के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो पुरुम्मीद रहा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पुरुम्मीद होने की वजह से उसने क्या किया, उसका बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा हुआ कि वो आगे चलता चलता उसने रिसर्च करना शुरू कर दी इलेक्ट्रिक चेयर पे, और इतनी बड़ी इन्वेंशन की। ये जो ब्लैक होल है ये रेडिएशन मिट करता है, बिग बैंग यूनिवर्स की क्रिएशन है, सारा कुछ इसने इसके बारे में हमें बताया। और फिर 2018 में इसकी डेथ हुई, और उसके बाद अब भी साइंटिस्ट हैं उसकी जो इन्वेंशन है उसको आगे मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।